हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जे चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। भारत के लिए बजा अब्दाली का अलार्म। भारत के साथ चल रही तनातनी के बीच पाकिस्तान ने अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर दिया है। 450 किलोमीटर की रेंज, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल हथियार ले जाने में सक्षम ये मिसाइल अब भारत के खिलाफ पाक की मनोवैज्ञानिक चाल बन गई है। इंडस एक्सरसाइज के नाम पर टेस्टिंग की गई। पाकिस्तान का दावा है कि मिसाइल में मॉडर्न गाइडेंस सिस्टम लगा है। कुछ दिन पहले ही पाक मंत्री ने धमकी दी थी कि 130 न्यूक्लियर हथियार कहां छुपे हैं यह कोई नहीं जानता। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत जहां चौथे स्थान पर है, वहीं पाकिस्तान 12वें पर। भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान अब्दाली दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सनसनी फैला रहा है। यह सीधे भारत को आंख दिखाने वाली हरकत है। नेक्स्ट खबर। सिंधु के पानी पर जंग की धमकी। भारत के आत्मरक्षा कदम से बौखलाया पाकिस्तान अब पानी पर भी युद्ध भड़काने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई भी ढांचा खड़ा किया तो उस पर बमबारी कर दी जाएगी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को किया निलंबित, जिससे पाकिस्तान में मची अफरा तफरी। प्रधानमंत्री शहबाज और रक्षा मंत्री दोनों ही दे चुके हैं जहर उगलते बयान। पाकिस्तान को डर है कि भारत पानी रोक देगा, जिससे 25 करोड़ जनता प्यास से तड़पेगी। भारत की चुप्पी में अब गरज की आहट सुनाई दे रही है। नेक्स्ट खबर। भारत को जापान का सीक्रेट फाइटर जेट ऑफर। चीन पाकिस्तान की चालबाजी के बीच जापान ने भारत को भेजा 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम GCAP में शामिल होने का प्रस्ताव। ब्रिटेन और इटली के साथ जापान चला रहा है यह महाविनाशक प्रोजेक्ट। जापान ने पहले S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत पर जताई थी हिचकिचाहट, अब खुद बढ़ाया हाथ। भारत के मेक इन इंडिया प्लान को मानते हैं। रणनीतिक ताकत। जापानी डेली के मुताबिक भारतीय अधिकारियों को फरवरी में दिया गया यह प्रस्ताव गहरी होती दोस्ती के पीछे छुपा है। इंडो पैसिफिक की सुरक्षा का ब्लूप्रिंट अब दुनिया देखेगी। भारत के फैसले का दम। नेक्स्ट खबर। भारत को मिली अमेरिका से खुली छूट। पहलगाम हमले के बाद दुनिया को हिला देने वाला बयान आया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का बोले कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ आत्मरक्षा में जवाब देने का पूरा अधिकार है। बोले कि दक्षिण एशिया में युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन आतंक की कीमत पर शांति नहीं खरीदी जा सकती। याद दिलाया पुलवामा का वक्त जब 40 CRPF जवान शहीद हुए थे। बोले तब भी अमेरिका भारत के साथ था और आज भी वही सिद्धांत लागू है। पहलगाम में लश्कर समर्थित TRF के हमले में मारे गए 26 नागरिकों के बाद अब अमेरिका ने भारत के एक्शन पर मोहर लगा दी है। नेक्स्ट खबर। सीरिया के आसमान पर जंग का साया। दमिश्क के ऊपर मंडराने लगे हैं जंगी साए। इजरायल और तुर्की के लड़ाकू विमानों के बीच सीधा आमना सामना हुआ। सीरिया में इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद तुर्की ने भेजे अपने फाइटर जेट्स। हमा और T4 एयरबेस पर बमबारी से भड़का तुर्की। दोनों देशों के विमान एक दूसरे के आमने सामने आए, लेकिन टकराव टल गया। तुर्की कर रहा है सीरिया की अंतरिम सरकार का समर्थन, इजरायल कर रहा है आतंकी ठिकानों पर निशाना। सीरिया की धरती पर अब 2 ताकतें बना रही हैं अपना दबदबा। नया मोर्चा किसी भी पल तब्दील हो सकता है भीषण युद्ध में। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत का आर्थिक वार। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कसी कूटनीतिक कमर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कहा, ऋणों की समीक्षा करो। भारत ने FATF की ग्रे सूची में फिर से पाकिस्तान को डालने की कोशिश शुरू की। IMF बोर्ड 9 मई को पाक अधिकारियों से करेगा मुलाकात। भारत ने कहा पाक ऋण का पैसा आतंकी गतिविधियों में बहा रहा है। एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक से भी भारत करेगा अपील की पाकिस्तान को ना 2 फूटी कौड़ी। ग्रे सूची में डाले जाने पर पाकिस्तान की आर्थिक नाकाबंदी तय मानी जा रही है। भारत ने खेला ऐसा दांव जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बादी की कगार पर पहुंच सकती है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान ने अब्दाली से दी युद्ध की धमकी। पहलगाम हमले के बाद भारत के खौफ में कांप रहे पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का परीक्षण कर डाला। भारत को डराने की घटिया कोशिश। अब्दाली मिसाइल की रेंज है लगभग 450 किलोमीटर, लेकिन सटीकता में यह पृथ्वी के सामने बौनी साबित होती है। पृथ्वी मिसाइल की सटीकता है 10 से 50 मीटर, वहीं अब्दाली चूक सकती है 100 मीटर तक।
भारत की पृथ्वी मिसाइल परमाणु हमला करने की क्षमता रखती है, जबकि अब्दाली को युद्ध में आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मचा जश्न, लेकिन भारत की चुप्पी में है दहाड़। जवाब आएगा तभी जब दुश्मन चीखता नजर आएगा। नेक्स्ट खबर, सऊदी को अमेरिका का घातक तोहफा। अमेरिका ने सऊदी अरब को 3 अरब 50 करोड़ डॉलर की एयर टू एयर मिसाइलें बेचने की मंजूरी दे दी है। इसमें 1000 एडवांस्ड AIM 120 C8 मिसाइलें शामिल हैं। यह सौदा ट्रंप प्रशासन की हरी झंडी के बाद अब अमेरिकी संसद की मुहर का इंतजार कर रहा है। ट्रंप 13 मई से सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं, जहां इस डील पर अंतिम मुहर लग सकती है। नेक्स्ट खबर, भारत के एक्शन से कांप उठा पाकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद भारतीय जवाबी कार्रवाई के डर से जनरल असीम मुनीर ने कोर कमांडरों की आपात बैठक बुलाई। सेना को एकजुट दिखाकर पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भकी दी है। मुनीर ने झूठे जोश में कहा कि युद्ध थोपा गया तो पूरा जवाब देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जनरल के परिवार देश से बाहर भेजे जा चुके हैं और पाकिस्तान पूरी तरह दहशत में डूबा हुआ है। नेक्स्ट खबर, भारत की चुप्पी से कांप उठा पाकिस्तान। भारत के संभावित हमले से डरे पाकिस्तान ने POK में 1000 से ज्यादा मदरसे बंद किए। बच्चों को दी जा रही है मेडिकल ट्रेनिंग, बंकर बनाए जा रहे हैं, राशन स्टॉक किया जा रहा है। हाफिज सईद को सुरक्षा में छिपाया गया है। राफेल को लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, लेकिन भारत शांत है। पाकिस्तान के भीतर खौफ का तूफान है। अमेरिका ने भारत को समर्थन दिया है और अब युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। नेक्स्ट खबर, ब्रह्मोस को अपना बताकर दुनिया के सामने नंगा हुआ पाकिस्तान की वायुसेना ने जारी किया एक वीडियो, जिसमें भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को बताया गया अपनी ताकत, लेकिन सोशल मीडिया पर खुली पोल दुनिया भर में उड़ रहा मजाक। TGPRPF ने ब्रह्मोस के साथ दिखाया स्पेसएक्स लॉन्च, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम और रूसी सिस्टम को पाकिस्तानी हथियार, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हो रही किरकिरी। रक्षा विशेषज्ञों ने कहा यह प्रोपेगेंडा की पराकाष्ठा है। असीम मुनीर की शर्मनाक चालें हो रही हैं एक्सपोज। नेक्स्ट खबर, पोप की कुर्सी पर ट्रंप का सपना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप के कपड़ों में अपनी AI जनरेटेड फोटो शेयर कर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वेटिकन में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल हुए ट्रंप ने कहा, अगला पोप मैं बनना चाहूंगा। कुछ इसे मजाक तो कुछ अपमान मान रहे हैं। एक यूजर ने ट्रंप की तस्वीर पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह कैथोलिक ईसाइयों को अपमान है। कुछ यूजर्स ने इस ईशनिंदा करार दिया है। वेटिकन सिटी में नए पोप को चुनने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। नेक्स्ट खबर, खनिज समझौते के बाद यूक्रेन का ड्रोन हमला। अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज डील पर दस्तखत होते ही रूस पर मच गया ड्रोन अटैक का तूफान। सिर्फ एक रात में रूस ने गिराए 121 यूक्रेनी ड्रोन। सेवास्तोपोल और काला सागर बना हमला केंद्र। रूस यूक्रेन जंग थमने का नाम नहीं ले रही। युद्ध विराम पर कोई सहमति नहीं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी मान लिया कि अब शांति की कोई उम्मीद नहीं, युद्ध की आग और भड़कने वाली है। नेक्स्ट खबर, कार्नी और ट्रंप की तल्ख टक्कर तय। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 6 मई को अमेरिका जाएंगे। व्हाइट हाउस में ट्रंप से होगी पहली आमने सामने मुलाकात। चुनाव जीतने के तुरंत बाद कार्नी ने अमेरिका पर विश्वासघात का आरोप लगाकर रिश्तों के अंत का ऐलान कर दिया था। दोनों नेताओं के बीच टैरिफ को लेकर भारी तनाव है। कार्नी ने कहा बातचीत बेहद मुश्किल होगी। ट्रंप विरोध की लहर पर सवार होकर कार्नी ने सत्ता में एंट्री मारी है। नेक्स्ट खबर, म्यांमार की लताड़ से कांपा बांग्लादेश। बांग्लादेश की इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने रखाइन में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग रखी। चीन के सामने प्रस्ताव रखा गया, लेकिन म्यांमार के सैन्य शासन ने इसे संप्रभुता पर हमला बताया। जुंटा ने जमात पर लगाया राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप। म्यांमार ने चेतावनी दी कि अराकान राज्य बनाने की साजिश का समर्थन करने वाले देश उसकी अखंडता से खिलवाड़ कर रहे हैं। बांग्लादेश की इस चाल से बढ़ा तनाव और उबाल पर है दक्षिण एशिया। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र की जज बनी आधुनिक जमाने की गुलाम बनाने वाली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD कर रही 50 वर्षीय लीडिया मुगाम्बे को 6 साल 4 महीने की जेल। अपने घर में युगांडा की युवती से बिना सैलरी गुलामी करवा रही थीं। यूनाइटेड नेशंस की जज और युगांडा हाई कोर्ट की जस्टिस थीं मुगाम्बे। कोर्ट ने उन्हें आधुनिक दास्ता का दोषी ठहराया। जज डेविड फॉक्सटन बोले, इन्हें कोई पछतावा नहीं, उल्टा पीड़िता को ही ठहराया दोषी। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग का महासंग्राम। ऑस्ट्रेलिया में फेडरल चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है। 3 साल बाद जनता वोट डाल रही है। एंथनी अल्बनीज की लेबर पार्टी और पीटर डटन का लिबरल गठबंधन आमने सामने। 150 सीटों पर मतदान जारी है,
जलवायु संकट, महंगाई, महंगे घर और हेल्थ बने चुनावी मुद्दे। अल्बनीज को सर्वे में बढ़त, लेकिन हंग पार्लियामेंट की आशंका भी बरकरार है। सॉसेज के साथ लोकतंत्र का जश्न मनाता दिखा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट खबर, गाजा में इंसानियत की कब्रगाह बनी भूख। इजराइल ने 2 महीने से गाजा की हर मानवीय सहायता बंद कर दी है। भूख से बिलखते बच्चे एक मुट्ठी चावल के लिए हाथ फैला रहे हैं। 25 किलोग्राम आटे की कीमत $360 पहुंची। माएं बच्चों को रात में खाना खिला रही हैं ताकि सुबह भूखे ना रहें। रसोई बंद, गोदाम खाली, गाजा में अब सिर्फ भूख और बेबसी बची है। नेक्स्ट खबर, डर से थरथराया पाकिस्तान, मदद की भीख पर उतरा। पहलगाम हमले के बाद भारत के काइनेटिक एक्शन की धमक से पाकिस्तान बौखला गया है। संयुक्त राष्ट्र में उसके स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार ने दुनिया से दखल देने की गुहार लगाई है। भारत के रुख से घबराया पाकिस्तान अब महासचिव गुटेरेस से भारत दौरे की भीख मांग रहा है। सिंधु समझौते की वापसी और परमाणु जंग की आशंकाओं के बीच इस्लामाबाद ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने तक का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पूरी तरह डरा और सहमा बैठा है। जुलाई में परिषद की अध्यक्षता करने जा रहे पाकिस्तान की कोशिश अब अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति बटोरने की है, पर भारत चुप है। नेक्स्ट खबर, मौसम ने मचाया तांडव, अभी राहत की उम्मीद नहीं। देश के कई राज्यों में मौसम ने ले ली है भयानक करवट। कहीं सूरज जला रहा है तो कहीं तूफान और ओलावृष्टि ने मचाया कहर। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं। दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटे में तापमान गिरेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ बारिश की संभावना। हिमाचल और उत्तराखंड में ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी। कर्नाटक से लेकर अरुणाचल तक अगले 7 दिन बेमौसम बारिश का प्रकोप जारी रहेगा। राजस्थान और महाराष्ट्र में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी। नेक्स्ट खबर, प्रिंस हैरी का टूटता सब्र। ब्रिटेन के शाही परिवार में एक और तूफान। प्रिंस हैरी ने कह दिया कि अब और नहीं लड़ना। पिता किंग चार्ल्स से सुलह की चाहत जताई, लेकिन दुख जताया कि पिता अब बात तक नहीं कर रहे। सुरक्षा विवाद के चलते रिश्तों में आई खटास। कोर्ट में हार के बाद बोले कि अब ब्रिटेन तभी लौटूंगा जब शाही परिवार बुलाएगा और सुरक्षा का पक्का वादा दे। नेक्स्ट खबर, सिंगापुर में सत्ता का सेमीफाइनल। सिंगापुर में आम चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है। 65 साल से राज कर रही पीपल्स एक्शन पार्टी फिर मैदान में। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की टक्कर प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी से। शिक्षा, हेल्थ और महंगाई बने बड़े मुद्दे। सभी सीटों पर केवल पीएपी चुनाव लड़ रही है। लोकतंत्र की चमक में सिंगापुर फिर इतिहास रचने को तैयार। वापसी की तैयारी में पीएम लॉरेंस। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पहलगाम हमले में शामिल 6 संदिग्धों की तलाश कोलंबो एयरपोर्ट तक पहुंची। भारतीय एजेंसियों के इनपुट पर श्रीलंकाई अधिकारियों ने सघन जांच शुरू की। पाकिस्तान से आयात पर रोक लगाई गई। डाक सेवाएं भी बंद कर दी गईं। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के मंत्री का पाकिस्तान के खिलाफ ज्वालामुखी जैसा बयान। बोले, आत्मघाती हमलावर बनकर पाकिस्तान जाने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मांगी इजाजत। कर्नाटक सरकार में मंत्री जमीर अहमद ने पीएम मोदी से मांग की है कि उन्हें फिदाइन बम दिया जाए। वह उसे लेकर पाकिस्तान जाएंगे और उस पर हमला कर देंगे। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को फिर से लगा कड़ा झटका। भारत ने कश्मीर हमले के बाद सभी प्रकार की डाक और पार्सल सेवाओं पर तत्काल रोक लगा दी है। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान की संप्रभुता को लगा सीधा आघात। नेक्स्ट खबर, तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने मोदी सरकार पर साधा तीखा निशाना। कहा, ईडी के 94% से अधिक मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं। यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। नेक्स्ट खबर, फारूक अब्दुल्ला ने कबूली लोकल सपोर्ट की बात। बोले, आतंकी आखिर पहलगाम तक कैसे पहुंचे। महबूबा मुफ्ती बोली, यह बयान कश्मीरियों के लिए खतरा बन सकता है। नेक्स्ट खबर, मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस का हमला। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य से दूरी बनाए हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह विफल। राष्ट्रपति शासन को 3 महीने हो गए और हिंसा को 2 साल। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में बजरंग दल नेता की हत्या के मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। मंगलुरु में 6 मई तक कर्फ्यू लागू। राज्य सरकार बनाएगी एंटी कम्युनल टास्क फोर्स। सांप्रदायिक घटनाओं पर लगेगा ब्रेक। नेक्स्ट खबर, भारत ने पाकिस्तान से सभी प्रकार का व्यापार पूरी तरह बंद कर दिया है। अब पाकिस्तान से आने वाली किसी भी वस्तु को सीमा पर नहीं मिलेगा प्रवेश।
यह फैसला भारत की सख्त चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर शिवसेना यूबीटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री पर हमला, मांग की तत्काल इस्तीफा। सरकार की सुरक्षा नीति को बताया पूरी तरह विफल। नेक्स्ट खबर, देश के कई राज्यों में जारी है आंधी तूफान और बारिश का कहर। तापमान गिरा लेकिन राहत नहीं। मौसम विभाग ने फिर जारी किया येलो अलर्ट, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। नेक्स्ट खबर, गोवा के प्रसिद्ध लहराई तीर्थ यात्रा में मची भयानक भगदड़, 6 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि, 75 से अधिक घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर गहरा शोक जताया और प्रशासन को दिए तत्काल मदद के निर्देश। नेक्स्ट खबर, शिमला की संजौली मस्जिद को तोड़ने का आदेश जारी। वक्फ बोर्ड ने जमीन के दस्तावेज नहीं दिए, कमेटी के पास नहीं था एनओसी, नगर निगम ने कहा निर्माण अवैध। नेक्स्ट खबर, बंगाल और ओडिशा के बीच फिर बढ़ा टकराव, जगन्नाथ मंदिर के अधिकार को लेकर हुआ बड़ा विवाद। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी पर लगाया तानाशाही का आरोप। नेक्स्ट खबर, वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा, पृथ्वी से 2 गुना बड़ा ग्रह खोज निकाला। सौरमंडल से बाहर सुपर अर्थ ग्रहों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी, खगोल विज्ञान में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, गोवा के शिरगांव में मची भगदड़, 7 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। बिजली का तार गिरते ही लोग एक दूसरे पर गिरे, 20 की हालत गंभीर। प्रधानमंत्री ने जताया दुख। नेक्स्ट खबर, राजस्थान में धूल भरी आंधी की चेतावनी, एमपी और यूपी समेत 19 राज्यों में तूफान का कहर। महाराष्ट्र का अकोला देश का सबसे गर्म स्थान बना, तापमान पहुंचा 44.9 डिग्री। नेक्स्ट खबर, भारत और अंगोला के रिश्तों को मिलेगा नया आयाम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंगोला के राष्ट्रपति से मुलाकात कर सांस्कृतिक, व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने पर किया जोर। नेक्स्ट खबर, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप को दिया करारा जवाब, कहा कनाडा कभी अमेरिका का राज्य नहीं बनेगा, हमारे लोग आजादी और आत्मनिर्भरता चाहते हैं। नेक्स्ट खबर, मणिपुर हिंसा के 2 वर्ष पूरे होने पर राज्य भर में बंद, सामान्य जीवन अस्त व्यस्त, समुदायों के बीच तनाव गहराया, सरकार की भूमिका पर फिर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की पीएम मोदी से मुलाकात, पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली पहुंचे, अब्दुल्ला घाटी की स्थिति पर गहन समीक्षा हुई, केंद्र सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को दिए सतर्क रहने के निर्देश। नेक्स्ट खबर, जयपुर से चंडीगढ़ जा रही फ्लाइट के दोनों इंजन कुछ देर के लिए फेल, पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित लैंडिंग, डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। नेक्स्ट खबर, जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में छत गिरी, 4 मरीज मलबे में दबे, 2 की हालत गंभीर, अस्पताल प्रबंधन पर सवाल। नेक्स्ट खबर, टीएसटी स्थापना दिवस पर बोले जितेंद्र सिंह, कहा भारत के पास अब विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में है सब कुछ, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया बड़ा कदम। नेक्स्ट खबर, आंधी और बारिश से एक बार फिर तबाही, 10 लोगों की गई जान, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में आज भी मौसम का अलर्ट, मई में मॉनसून जैसे हालात। नेक्स्ट खबर, गोधरा कांड रोक सकता था, पुलिसकर्मियों का चौकन्ना व्यवहार, हाईकोर्ट ने 9 रेलवे पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी को सही ठहराया। नेक्स्ट खबर, रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के खार्कीव शहर पर किया भीषण ड्रोन हमला, 700 से अधिक लोग प्रभावित, 47 लोग घायल। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से की और मजबूत मदद की अपील। नेक्स्ट खबर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के बयान पर भड़की भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान समर्थक आतंकियों की हमेशा मदद करती रही है, देश को तोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले की साजिश में आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की मिली भगत का खुलासा, एनआईए मोबाइल डाटा खंगाल रही, कई संदिग्धों से हो रही पूछताछ। नेक्स्ट खबर, सीआईए ने जारी किया वीडियो संदेश, कहा चीन के असंतुष्ट अधिकारी हमारे साथ करें काम, राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार को लेकर अमेरिकी एजेंसी की खुली चुनौती। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में तस्करी का बड़ा मामला फल की खेप में छिपाकर हो रही थी, नशीले पदार्थों की तस्करी, 150 से अधिक लोग हिरासत में, एनसीबी की कार्रवाई तेज। नेक्स्ट खबर, हिंदू छात्राओं से रेप के आरोपी फरहान का शॉर्ट एनकाउंटर, पिस्टल छीनने की कोशिश पर पुलिस ने गोली मारी, मंत्री बोले गोली छाती पर मारनी थी, पैर पर क्यों मारी। नेक्स्ट खबर, गैंगस्टर लॉरेंस को पाकिस्तानी डॉन की धमकी, बोला मूसेवाला
और सिद्दीकी की हत्या के राज खोल दूंगा। पहलगाम हमले का भी लिया नाम। नेक्स्ट खबर, कलिंगा यूनिवर्सिटी सुसाइड केस में यूजीसी ने बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, 10 दिन में देगी रिपोर्ट। 3 महीने में 2 नेपाली छात्रों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप। नेक्स्ट खबर, 4,50,000 प्रवासी बच्चों का पता लगा रहा है। ट्रंप प्रशासन, जो बाइडेन शासनकाल में माता पिता के बिना अमेरिका पहुंचे थे, घर घर जाकर खटखटा रहे दरवाजे। मानवाधिकार संगठनों ने जताई चिंता। नेक्स्ट खबर, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी महेश अग्रवाल ने संभाला बीएसएफ के पूर्वी कमान का कार्यभार। सीमाओं की निगरानी और संचालन में लाएंगे नई मजबूती, गृह मंत्रालय ने जताया भरोसा। नेक्स्ट खबर, नीट परीक्षा घोटाले में बड़ा खुलासा, 26 एमबीबीएस छात्रों को दोषी पाया गया, 14 छात्रों का प्रवेश रद्द, सीबीआई की सिफारिश पर निलंबन का आदेश, मेडिकल शिक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं को दिए रणनीतिक निर्देश, दक्षिण भारत में भाजपा के विस्तार की बड़ी योजना शुरू। नेक्स्ट खबर, मानसून सत्र में पेश हो सकता है जातीय जनगणना बिल, 2026 से शुरू होगी नई जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया। महिला आरक्षण की कवायद भी तेज, सीमाएं बदलने की छूट 31 दिसंबर तक बढ़ेगी। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले में जिंदा बचे युवक ने सुनाई दहशत की कहानी, कहा आंख खोली तो लाशों के बीच पड़ा था। जिंदगी के सबसे डरावने 5 मिनट को बताया कभी न भूलने वाला पल। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान समर्थकों पर कार्रवाई जारी, असम से एक और आरोपी गिरफ्तार। अब तक 37 लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी बोले पानी देना ही पड़ेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले हमारे यहां तो कत्ल हो जाते हैं। बीबीएमबी मीटिंग का किया बहिष्कार। नेक्स्ट खबर, कुल्लू के जिंगजिंगबार में मई में बर्फबारी, सरचू में ताजा हिमपात और मनाली में हल्की बारिश से टूरिस्टों की भीड़ बढ़ी, प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी की। नेक्स्ट खबर, गुजरात के राजकोट में 3 पाकिस्तानी नागरिक हिरासत में, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल, भारत में अवैध रूप से रहने का आरोप, खुफिया एजेंसियों ने शुरू की गहन पूछताछ। नेक्स्ट खबर, KIIT आत्महत्या मामले में नया मोड़, नेपाली छात्रा के शव का हुआ पोस्टमार्टम, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई कार्रवाई, कॉलेज प्रशासन पर फिर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान सेना ने लगातार 9वें दिन किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, भारत की तरफ से अब भी जवाबी कार्रवाई का इंतजार, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप की नई योजना से मचा बवाल, सुप्रीम कोर्ट से की अपील की एलन मस्क की डिजिटल करेंसी डॉज को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तक मिले पहुंच, अमेरिका में मचा राजनीतिक भूचाल। नेक्स्ट खबर, हिसार में गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की, हरियाणा सरकार ने बनाई जस्टिस भल्ला की अगुवाई में जांच कमेटी। नेक्स्ट खबर, पंजाब में रिकॉर्ड बना जीएसटी कलेक्शन, अप्रैल में 2,654 करोड़ की वसूली, सालाना बढ़त 438 करोड़ और मासिक उछाल 627 करोड़। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के आदेश को मानने से किया इनकार, राष्ट्रपति मादुरो ने कहा अंतर्राष्ट्रीय संस्था को चुनावों में दखल की नहीं देंगे। अनुमति, गुयाना विवाद और गहराया। नेक्स्ट खबर, भारत और ब्रिटेन ने किया सांस्कृतिक सहयोग समझौता, कला, विरासत और संग्रहालय प्रबंधन में दीर्घकालिक साझेदारी पर बनी सहमति, पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण में भी होगा संयुक्त प्रयास। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में तिलक लगाकर निकलते तो लोग घूरते थे, राजस्थान आए परिवार ने बताया, होटल वाले चाय कप में नहीं देते थे, कहते थे काफिर हो। नेक्स्ट खबर, सरकारी समिति की सिफारिश, स्मार्टफोन और टैबलेट कंपनियों को अब अपने प्रोडक्ट की मरम्मत की रेटिंग देनी होगी, इससे ग्राहकों को गुणवत्ता जांचने में मिलेगी बड़ी सुविधा। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश के मंच पर हुआ दिलचस्प नजारा, प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक पवन कल्याण को बुलाया अपने पास, फिर उनके हाथ में दी एक चॉकलेट, मंच पर मौजूद सभी रह गए हैरान। नेक्स्ट खबर, मुर्शिदाबाद में पिता पुत्र की हत्या के मामले में एक और गिरफ्तारी, दंगे के बाद से फरार आरोपी को पुलिस ने दबोचा, इलाके में अब भी तनाव का माहौल। नेक्स्ट खबर, पहलगाम मामले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला, कहा चन्नी जैसे नेता पाकिस्तान परस्त मानसिकता रखते हैं, स्ट्राइक के सबूत मांगकर उठाते हैं, सेना पर सवाल। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले पर सियासत गरमाई, कांग्रेस सांसद बोले पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई,
बीजेपी नेता बोले राहुल गांधी संग पाकिस्तान चले जाएं। नेक्स्ट खबर, अनिल कपूर की मां निर्मल कपूर का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए कई फिल्मी सितारे। कपूर परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, बॉलीवुड में शोक की लहर। नेक्स्ट खबर, भारत में 2001 से 2019 के बीच चरम तापमान की मार से हुई 35,000 मौतें। यूपी, पंजाब और बिहार में ठंड से हुई सबसे ज्यादा जानलेवा घटनाएं। चौंकाने वाला खुलासा। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।